सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने नीवार, जलकदंब, कुटुहल, साख, अशोक, तिनिश, पिरवित्व, मुहु, शाबेल, तेंद्र तथा अन्य अनेक जंगली वृक्ष देखे। विचित्र व्रतों से माला दश पर्वमालाओं, श्रिताओं तथा सरोवरों के नुपनाभिराम दृश्यों को निरखते हुए तुझा 2 दिन महर्षि अगस्त्य के भाई के आश्रम में विश्राम करने के प्रचातु वे अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकुंज जा पहुंचे। उस वन का वातावरण अत्यंत मनोहर था। सुंदर विशाल वृक्ष खिली हुई लताओं से श्रोध समाज हो रहे थे। हाथियों द्वारा तोड़े जाकर अनेक वृक्ष पृथ्वी पर पूड़े थे। वानरेंद्र वृक्षों की ऊंची ऊंची आवाओं पर जुठोलियां कर रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव चहु ओर सुनाई दे रहा था। हिंसक पशु भी हिरण आदि के साथ बैर भाव को छोड़कर कुल्लोल कर रहे थे। उन्हें देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, महर्षि अगस्त्य के आश्रम के अद्भुत प्रभाव से जुल्मजात शत्रु भी एक दूसरे की हत्या करना भूलकर परस्पर स्नेह का बर्ताव कर रहे हैं। यह महर्षि के तुपोबुल का ही प्रभाव है। यहां आकर राजुम भी उपद्रव करना भूल जाते हैं। मैंने सुना है कि महर्षि अगस्त्य से प्रभावित होकर अनेक राक्षसों ने अपनी तामसी दुति को त्यु दिया है और महर्षि के अनुत्युभुक्त होनु गए हैं। इस युग के अरष्य मुनियों में महामुनि अगस्त्य का स्थान मुद्दर्वोपुरी है। उनकी कृपा से यहाँ के हेवता, डराक्षस, यक्ष, गुंधर्व, नाग, किंतर आदि सब मानवीय धर्मों का पालन करते हुए अत्यंत प्रेसपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इस शांतिप्त वन में चोर, डाकू, लंपट, दुराचारी व्यक्ति जाने का साहस नहीं करते। ऐसे महात्मा महर्षि के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। तुम आश्रम में जाकर मेरे आने की सूचना दो। राम की जानझा पाकर लक्ष्मण आश्रम के भीतर गए और महर्षि के एक शिष्य से बोले, हे सौम्यो, कृपा करके तुम महर्षि अगस्त्य को सादुर सूचित करो कि अयोध्या के तेजस्वी सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी जनक नंदिनी सीता के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। वे आश्रम में प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य से लक्ष्मण का संदेश सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, तुमने यह अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है। राम की प्रतीक्षा करते हुए मेरे नेत्र शुक गए थे। तू जल्दी से जाकर राम को सीता और लक्ष्मण के साथ मेरे पास ले आ। शिशु राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर मुनि के पास पहुंचा, जो पहले से ही उनके स्वागत के लिए कुटिया के बाहर आ चुके थे। तेजस्वी मुनि को स्वयं स्वागत के लिए बाहर आपा देख राम ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया। अगस्त्य मुनि ने प्रेम पूर्वक उन सबको बैठने के लिए आसन दिए। कुशल क्षेम पूछने तथा फल फूलों से उनका सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राम, मैंने 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे दंडक वन में प्रवेश करने का समाचार सुना था। उसी समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी इस कुटिया में तुम जैसा धर्मात्मा, सत्परापण, प्रतिज्ञा पालक, पितृभक्त अतिपि आपा है। मेरी कुटिया तुम्हारे आगमन से धन्य हो गई है। इसके पश्चात महर्षि ने राम को कुछ दैवी अस्त्र शस्त्र देते हुए कहा, हे डाब्धव, देवासुर संग्राम के समय से ये कुछ दिव्य अस्त्र मेरे पास रखे थे। आज इन्हें मैं तुम्हें देता हूं। इनका जितना उचित उपयोग तुम कर सकते हो, अल्पकोड धर्मपुड़ासुण पोद्धा नहीं कर सूझता। इस धनुष का निर्माण विश्वक्रसों ने स्वर्ण और युद्ध के सुमिश्रण से किया है। ये आण स्वयं ब्रह्मा जी ने दिए थे। सूर्य के सुम्रान दे दीप्यमान ये आपण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इंद्र के द्वारा प्रदृत यह तुर्कुस भी मैं तुम्हें दे रहा हूं। इनमें अग्नि की औंत द्वाहक बाण जुड़े हुए हैं। यह खड्ग कभी न टूटने वाला है, चाहे इस पर कैसा ही द्वार किया जाए। इन अस्त्र श्रुतों को धारण करके तुम इंद्र की भांति अजेय हो जाओगे। इनकी सहायता से इस धुंडूक वन में जो राक्षस हैं उनका नाश करो। मुनि ने कहा, नहीं रामा, इसमें अनुकंपा की कोई बात नहीं है। तुम मेरे आश्रम में आने वाले असाधारण अतिथि हो। तुम्हें देखकर मैं कुतकुल्य हो गया हूं। लक्ष्मण भी कम महत्वपूर्ण अतिथि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनुआ ही विशाल बुलिष्ट्र भुजाएं विश्व पर विजय पताका फहराने के लिए ही बुनाई गई है, और जानकी का तो प्रतिप्रेस तथा प्रतिनिष्क्षा संसार की स्त्रियों के लिए अनुकरणीय आदर्श हैं। इन्होंने कभी कृष्णों की छाया भी नहीं देखी,
तो भी केवल प्रतिभक्ति के कारण तुम्हारे साथ इस कठोर वन में चली आई है। इनका अनुकरण करके संचारियों स्वर्ग की अधिकारिणी हो जाएंगी। तुम तीनों को अपने बीच में पाकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा है। तुम लोग लंबी यात्रा करके आए हो, चुक गए होगे, अतएव अब विश्राम द्वारो। मेरी तो इच्छा पे है कि तुम लोग वनवास की शेष अवधि यहीं व्यतीत करो। वहां तुम्हें किसी प्रकार का कुछ न होगा। आर्ष के हुने युक्त इजून सुनकर राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिराज, जितके दर्शन बड़े बड़े राजा महाराजाओं एड़ा दीर्घ काल तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ हैं, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। भला इस संसार में मुझसे बुद्ध कर भाग्यशाली कौन होगा। आपकी इस महान कृपा और अतिथि सत्कार के लिए मैं सीता और लक्ष्मण सहित जापका अत्यंत कृतज्ञ हूं। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग आज की रात्रि अवश्य यहीं विश्राम करेंगे, किंतु हुनवास की शेष अवधि आपके मनोरम आश्रम में हृदय से चाहते हुए भी बिताना संबद्ध नहीं होगा। मैं आपकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता, परंतु आपकी सुत्संगति के लाभ से भी वंचित नहीं होना चाहता। इसलिए कृपा करके आपके इस आश्रम के निकट ही कोई ऐसा स्थान। अगस्त्य मुनि ने कुछ क्षण विचार करके उत्तर दिया, हे राम, तुम्हारे यहां रहने से मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। यदि फिर भी तुम किसी एकांत स्थान में अपना आश्रम बनाना चाहते हो तो यहां से 8 कोस दूर पंचवटी नामक महावन है। वह स्थान वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो। वहां पर गोदावरी नदी बहती है। वह स्थान अत्यंत रमणीक, शांत, स्वच्छ एवं पवित्र है। सामने जो मधुक वन दिखाई देता है, उत्तर दिशा से पार करने के पश्चात तुम्हें एक पर्वत दृष्टिगोचर होगा। उसके निकट ही पंचवटी है। वह स्थान इतना आकर्षक है कि उसे खोजने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मुनि का आदेश पाकर संध्या वंदन आदि करके राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ रात्रि अगस्त्य मुनि के आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर महामुनि से विदा हो राम ने अपनी पत्नी तथा अनुज के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। क्या आप जानते हैं कौन थे भगवान राम के पूर्वज? यहां देखें उनकी 40 पीढ़ियों की वंशावली। इतिहास की किताबों में हमें मुगलों की कई पीढ़ियों के शासकों के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन श्री राम के पूर्वजों के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। आइए आपको बताते हैं भगवान श्री राम के पिता दशरथ और उनकी 40 पीढ़ियों की वंशावली। भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ के पिता का नाम अज था। अज के पिता का नाम नाभाग था। नाभाग के पिता का नाम ययाति था। ययाति के पिता का नाम नहुष था। नहुष के पिता का नाम अम्बरीश था। अम्बरीश के पिता का नाम प्रशुश्रक था। प्रशुश्रुक के पिता का नाम मरु था। मरु के पिता का नाम शीघ्रक था। शीघ्रक के पिता का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पिता का नाम सुदर्शन था। सुदर्शन के पिता का नाम शंखन था। शंखन के पिता का नाम प्रवृद्ध था। प्रवृद्ध के पिता का नाम रघु था। रघु के पिता का नाम ककुत्स्थ था। ककुत्स्थ के पिता का नाम भागीरथ था। भागीरथ के पिता का नाम दिलीप था। दिलीप के पिता का नाम अंशुमान था। अंशुमान के पिता का नाम असमंज था। असमंज के पिता सगर थे। सगर के पिता का नाम असित था। असित के पिता का नाम भरत था। भरत के पिता का नाम ध्रुवसंधि था। ध्रुवसंधि के पिता का नाम सुसंधि था। सुसंधि के पिता का नाम मांधाता था। मांधाता के पिता का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पिता का नाम धुंधुमार था। धुंधुमार के पिता का नाम त्रिशंकु था। त्रिशंकु के पिता का नाम पृथु था। पृथु के पिता का नाम अनरण्य था। अनरण्य के पिता का नाम बाण था। बाण के पिता का नाम विकृक्षि था। विकुक्षि के पिता का नाम कुक्षि था। कुक्षि के पिता का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु के पिता वैवस्वत मनु था। वैवस्वत मनु के पिता कश्यप थे। कश्यप के पिता मरीचि थे। मरीचि के पिता ब्रह्मा थे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।